वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिकैम ट्यूटोरियल। आज हम अपने चैनल विद फिजिक्स की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 9th के सारे चैप्टर्स वन बाय वन पढ़ेंगे। जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मोशन। तो मोशन के बारे में आप क्लास 7th में ही पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 9th में आपको कुछ एडवांस स्टडी करनी होगी। तो आइए बात करते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पोजीशन पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे बताते हैं। फिर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के डिफिनीशंस, मोशंस के टाइप, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में तो आप कुछ कुछ पढ़े होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सीलरेशन, न्यूमेरिकल्स। हम कुछ इन टॉपिक्स के बीच बीच में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे और चैप्टर खत्म होने के टाइम हम सारे न्यूमेरिकल्स को एक साथ करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोजीशन के साथ। अगर हमें बात करनी है पोजीशन की तो हम सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एंड वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं और इसकी पोजीशन को हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्स जो होगा वो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस होगी, वाई वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा। ओरिजिन से ही हम ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी आपको मोशन में काफ़ी चीज़ें जाननी है। अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D में हमें 3 एक्सिस के लिए बात करनी होती है। सपोज कर लिया हम एक रूम की बात कर रहे हैं, तो इस रूम में अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में है, मतलब एयर में है, लटका हुआ है, तो हम उसकी पोजीशन को 3 एक्सिस से बताते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों जो होते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एंड जेड एक्सिस से डिस्टेंस, जिसको हम एक्स, वाई और जेड से डिनोट करते हैं। तो पोजीशन जो होती है, पोजीशन टेल्स अस अबाउट एग्जैक्ट लोकेशन। मीन्स हमने पोजीशन को क्या डिफाइन किया है कि जो पोजीशन है, मतलब पोजीशन टेल्स अस अबाउट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज कर लिया एक रूम है जिसमें 5 बॉल्स रखी हुई हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और अगर अननोन आदमी जो आज तक इस रूम में कभी नहीं है, उससे हम कहते हैं जाओ एक बॉल उठा के लाओ, तो वो कोई भी बॉल ले जा सकता है। लेकिन अगर हमें ये बताना है कि हमें ये वाली बॉल को उठा के ले आना है, मतलब दिस बॉल को उठा के ले आना है, तो हम क्या बताएंगे कि इस दीवार से और इस दीवार से इस बॉल की जो डिस्टेंस है वो एक्स एंड वाई है। तो अगर कोई आदमी इसमें एंटर करेगा तो इस दीवार से एक लेंथ नापेगा और इस दीवार से एक लेंथ नापेगा। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उस बॉल को ये ले आएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि पोजीशन बता करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहे हैं। मीन्स पोजीशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए विद continuously with respect to a stationary object taken as reference point। अब हम रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? एक्चुअली जो हमने इसमें बात की ओरिजिन की, ओरिजिन इस ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट होगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ए एंड एक है बी। अब हम बात करते हैं ए की। हम कह रहे हैं कि ए का पोजीशन जो था पहले वो
यहाँ पे था, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मतलब अब इसकी पोजीशन जो हो गई वो 3 मीटर से चेंज हो गई, सपोज कर लिया हमने। तो बी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट में है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन चेंज हुई है, क्योंकि ये पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा, फिर थोड़ी देर बाद इसने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को मेजर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। मतलब हमने ए की पोजीशन जो है वो बी के रिस्पेक्ट में मेजर की, तो बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। बी हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर की थी, तो ओरिजिन हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमने फिर से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट की थी, तो हमारा ओरिजिन क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। हम मोशन की अब बात करते हैं। हमने बात की बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन कहा जाएगा। लेकिन वो पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो जिस किसी ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए जो या तो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो। सपोज कर लिया हमने ए एक बस में बैठा है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, बी भी किसी बस में बैठा हुआ है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही पैरेलल लाइन पे ट्रेवल कर रहे हैं। मीन्स इन दोनों की बीच की डिस्टेंस जो है वो स्टेशनरी है, मीन्स वो चेंज नहीं हो रही। तो हम कहेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन ए बस में बैठा हुआ है, इस बस में बैठा हुआ है, और कोई पर्सन बी इस बस में बैठा हुआ है, तो जब बी ए को देखेगा तो उसकी पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो स्पीड है, इन दोनों बसेस की जो स्पीड है वो इक्वल है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। और ए जब देखेगा बी को तो वो क्या सोचेगा कि इस बी की भी पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर सी है, वो इस बस को और इस बस को देख रहा है, तो सी के रिस्पेक्ट में ए की भी पोजीशन चेंज हो रही है और बी की भी पोजीशन चेंज हो रही है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि सी के लिए बस ए और बस बी दोनों मोशन में है, लेकिन ए के लिए बी मोशन में नहीं है और बी के लिए ए मोशन में नहीं है। मीन्स हमने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो रेफरेंस पॉइंट के ही हिसाब से डिफाइन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में हो सकती है और किसी के लिए मोशन में नहीं हो सकती है। अब आप मोशन समझ गए होंगे, हम मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे पहले ही लिखी जा चुकी है, जो है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to stationary object taken as reference point। इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to टाइम। मीन्स कि टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 PM पे यहाँ पे था और वो 3 PM पे यहाँ पे आ गया, उसकी पोजीशन में चेंज हो गया वो 5 किलोमीटर से, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 PM पे भी था, यहाँ पे 3 PM पे भी है, तो इस टाइम इंटरवल में ये ऑब्जेक्ट किसी मोशन में नहीं रहा क्योंकि इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। तो मोशन आप समझ गए होंगे।
अब हम आगे बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? हमने बात की किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज इन पोजीशन में। तो जब चेंज इन पोजीशन होगा तो कोई ऑब्जेक्ट कोई ना कोई पाथ तो ट्रेवल करेगी ही। सपोज कर लिया हमारा ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे था, इसकी पोजीशन में चेंज हुई इस पाथ के अलोंग, अब ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो पाथ लेंथ होगा, ये टोटल जो पाथ का डिस्टेंस, मतलब इस टोटल पाथ का जो लेंथ होगा वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का जो प्रॉपर डिफिनीशन हो जाएगा वो हो जाएगा द टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मीन इनिशियल पॉइंट हमने ये इस मतलब जहां से हमने शुरू किया वो हमारा हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और जहां पे हमने अपने मोशन को खत्म किया मतलब हम जहां पे रेस्ट में आए वो हमारा हो जाएगा फाइनल पॉइंट। इसके बीच की जो टोटल लेंथ होगी, टोटल दूरी होगी, वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। लेकिन हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? द डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by an object between initial and final point। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे समझेंगे? तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होती हैं। जैसे हमने कहा कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सपोज कर लिया हमने हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, और वो कैसा पाथ है? एक ट्रायंगुलर पाथ, मतलब उसने किसी ऐसे पाथ पे ट्रेवल किया है जो इस तरह का है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? ए यहाँ पे था। ये टोटल है 3 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर, ये सपोज कर लो 2 किलोमीटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसने अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक चेंज किया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया। मतलब ऑब्जेक्ट ए जो है वो ए डैश से बी डैश आया, फिर वो सी डैश आया। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब जो हमारा डिस्टेंस, अगर हमसे पूछा जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए, तो हम क्या कहेंगे कि वो इस पाथ पे चला है जिसकी लेंथ 3 किलोमीटर है। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये। फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? ये। तो टोटल लेंथ, हमने क्या कहा? टोटल लेंथ मीन्स 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? 3 and 1 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल लेंथ 4 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस क्या हो गया? 4 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल, सपोज कर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा हमारा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट।
इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है ये, और फाइनल पॉइंट हो गया ये। तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी, और ये कितना है 2 किलोमीटर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। कुछ एग्जांपल्स और हम देख लेते हैं। सपोज कर लिया हमने एक सर्किल की बात की है, एक सर्किल की बात की है जिसपे एक रनर रन कर रहा है, एक सर्कुलर हमारा पाथ है जिसपे एक रनर रन कर रहा है, और उसने इस पॉइंट से शुरू किया ए से, ए डैश से। कोई रनर है, कोई स्प्रिंटर है जो ए से अपनी रनिंग को शुरू कर रहा है, और ये टोटल जो सर्किल का पेरीमीटर है वो 300 मीटर है। मीन्स ये जो टोटल लेंथ है इस सर्किल की वो 300 मीटर है। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई रनर यहाँ से शुरू करता है और यहाँ पे आके एक राउंड खत्म करता है, तो एक राउंड चलने में, एक राउंड उसको दौड़ने में उसकी डिस्टेंस क्या हुई और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो जब डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो टोटल उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट क्या है यही, फाइनल पॉइंट क्या है यही। तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो ये टोटल लेंथ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 300 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो दो पॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी जीरो। मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। और यही चीज हम अपने डिफरेंस में एक मेंशन करते हैं। फिर और हम बात करते हैं कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे हमारा कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करते हैं, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को काफ़ी चीज़ों में मेजर करते हैं। जैसे हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ है, तो हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में मेजर करते हैं। तो इतनी सारी हमारे पास स्केल है, मीन्स हम इतनी सारी चीज़ों में हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट होनी चाहिए जिसमें हम लेंथ को हर जगह मेजर कर पाएँ। अगर हम यूके में हैं तो भी हम उसमें मेजर कर पाएँ, इंडिया में हैं तो भी हम उसमें मेजर कर पाएँ, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हैं हम, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए जिसमें हम अपने लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का वो है मीटर। मीन्स हम लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मीटर। तो हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं मीटर में। इस हिसाब से डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। क्यों, क्योंकि ये दोनों लेंथ ही हैं, बस एक शॉर्टेस्ट लेंथ है एक टोटल लेंथ है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला डिफरेंस तो हमारा डिफिनीशन ही हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ path is distance and shortest length of path is displacement। दूसरा हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा, मैंने जो अभी बात की कि डिस्टेंस जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता है। मीन्स डिस्टेंस कैन नाइदर बी जीरो ऑफ अ मूविंग बॉडी।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसका एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ। क्या था एग्जाम्पल, सर्किल। सर्किल के केस में यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ बगल में सर्किल के केस में हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे आके खत्म किया, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो इसकी लेंथ होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तीसरा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको स्पीड में भी मिलेगी, वेलोसिटी में भी मिलेगी, एक्सेलरेशन में भी मिलेगी, फोर्स में भी मिलेगी, और काफ़ी चीज़ों में आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आपको अच्छे से आपके फिजिक्स में इंटरफेयर करेंगी। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने डिस्टेंस के बारे में बात कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, लेकिन जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो हमारे पास एक वर्ड स्केलर एंड वेक्टर आया हुआ था। अब ये स्केलर और वेक्टर होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको लिखते हैं स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में कुछ चीज़ों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताने के लिए। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो हमें केवल किसी चीज़ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। लेकिन जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है वो हमें किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के बारे में बताता है। तो हमारा इन दोनों के बीच में बस एक सिंपल सा डिफरेंस है। ये एक लाइन सपोज कर लिया, हमने ले लिया। अगर हम इस लाइन के इस पार हैं तो हम स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस पार हैं तो हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम स्केलर की बात कर रहे हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे, एक एग्जांपल है, जैसे हम डिस्टेंस में हमने कहा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम केवल ये लिखते हैं कि 3 किलोमीटर और 4 मीटर और 3 सेंटीमीटर। मीन्स हमने केवल मैग्नीट्यूड लिखा। जैसे 3 किलोमीटर ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। 4 मीटर केवल मैग्नीट्यूड है। 3 सेंटीमीटर केवल मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। क्या हो गया, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मीन्स हमने एक इसको डायरेक्शन दे दिया। जब हमने इसको एक डायरेक्शन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम केवल 3 किलोमीटर लिखते हैं जिससे डिस्प्लेसमेंट में, तो हम ये क्या हो जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी। ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। अब इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, तो हम लिखते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी का प्रॉपर डेफिनेशन। क्वांटिटी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, द फिजिकल क्वांटिटी which tells us
about only magnitude is called scale quantity। कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमने अभी बात की डिस्टेंस की, ये तो आपको पता ही होगा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। फिर स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस सिंपल है, उसमें डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी का जो डेफिनेशन था उसमें बस एक वर्ड और जुड़ जाएगा, डायरेक्शन। मतलब द फिजिकल quantity who tells us about magnitude as well as direction। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और वेलोसिटी, और काफ़ी चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। इस वीडियो में हमने मोशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीख लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।